CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 12 अनुपात और समानुपात। पृष्ठ 264। 12.1 भूमिका। हमारे दैनिक जीवन में अनेक बार हमें दो एक जैसी राशियों की तुलना करनी पड़ती है। उदाहरणतः अवनी और शैरी ने अपनी स्क्रैप फाइल के लिए फूल इकट्ठे किए। अवनी ने 30 और शैरी ने 45 फूल इकट्ठे किए। हम कह सकते हैं कि शैरी ने अवनी से 45 घटा 30 बराबर 15 फूल अधिक इकट्ठे किए। यह अंतर द्वारा तुलना की एक विधि है। रहीम का कद 150 सेंटीमीटर और अवनी का 140 सेंटीमीटर है। इस प्रकार रहीम का कद अवनी से 150 सेंटीमीटर घटा 140 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर अधिक है। यदि हम एक चींटी और एक टिड्डे की लंबाई की तुलना करना चाहें तो अंतर द्वारा इस तुलना को दिखाना उचित नहीं होगा। टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होती है, जो कि चींटी की लंबाई से बहुत लंबी है, क्योंकि चींटी की लंबाई कुछ मिलीमीटर ही होती है। तुलना ज्यादा अच्छी होगी यदि हम टिड्डे की लंबाई के बराबर एक के पीछे एक चींटियों की पंक्ति बना दें। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 20 से 30 चींटियों की कुल लंबाई एक टिड्डे की लंबाई के समान है। अगला उदाहरण लेते हैं। एक कार का मूल्य 2.5 लाख रुपए है और एक मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000 रुपए है। यदि हम उनके मूल्यों का अंतर लें तो यह 2 लाख रुपए होगा। यदि हम तुलना भाग द्वारा करें तो वो इस प्रकार होगी। पृष्ठ 265। 2.5 लाख बटा 50,000 बराबर 5/1। हम कह सकते हैं कि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। इस प्रकार कुछ परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अंतर द्वारा तुलना से बेहतर सिद्ध होती है। भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहा जाता है। आगे के खंड में हम अनुपात के विषय में और अधिक सीखेंगे। 12.2 अनुपात। ये समझिए, ईशा का वजन 25 किलोग्राम है और उसके पिता का 75 किलोग्राम। पिता का वजन पुत्री के वजन का कितना गुना है? ये 3 गुना है। एक पेन का मूल्य 10 रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है। पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितने गुना है? स्पष्ट है कि 5 गुना। उपरोक्त उदाहरण में हमने दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की। ये तुलना अनुपात कहलाती है। हम अनुपात को कॉलन चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। पिछले उदाहरणों को दोबारा लेते हैं। हम कह सकते हैं पिता के वजन का पुत्री के वजन के साथ अनुपात बराबर 75/25 बराबर 3/1 बराबर 3:1। पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात बराबर 10/2 बराबर 5/1 बराबर 5:1। प्रयास कीजिए। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा? 2. रवि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, जबकि रोशन 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। रवि द्वारा तय की गई दूरी से रोशन द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ एक और समस्या है। एक कक्षा में 20 लड़के तथा 40 लड़कियां हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। ए लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से
बी लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। सर्वप्रथम हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या की आवश्यकता है, जो कि इस प्रकार है। लड़कियों की संख्या जमा लड़कों की संख्या बराबर 20 जमा 40 बराबर 60। तब लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 40/60 बराबर 2/3 बराबर 2:3। भाग बी का हल इसी प्रकार निकालिए। पृष्ठ 266। एक उदाहरण और लेते हैं। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। मैं तुमसे 5 गुनी लंबी हूं, छिपकली ने कहा। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। एक छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई से 5 गुना नहीं हो सकती। तो गलती कहाँ है? ध्यान से समझें तो छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में है और मगरमच्छ की लंबाई मीटर में दी गई है। अतः हमें उनकी लंबाइयों को एक जैसी इकाइयों में बदलना होगा। मगरमच्छ की लंबाई बराबर 4 मीटर बराबर 4 गुणा 100 बराबर 400 सेंटीमीटर। अतः मगरमच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई से अनुपात इस प्रकार होगा, बराबर 400/20 बराबर 20/1 बराबर 20:1। और यहाँ एक चित्र है जिसमें मगरमच्छ छिपकली से कह रहा है, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों। छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से अनुपात क्या होगा? यह होगा 20/400 बराबर 1/20 बराबर 1:20। ध्यान दीजिए कि 1:20 और 20:1 दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। 1:20 छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से है और 20:1 मगरमच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई के साथ है। एक और उदाहरण देखते हैं। पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 8 मिलीमीटर है। पेंसिल के व्यास का उसकी लंबाई के साथ अनुपात क्या होगा? व्यास तथा लंबाई दोनों की इकाई अलग दी हुई है, अतः उन्हें समान इकाई में बदलने की आवश्यकता है। पेंसिल की लंबाई बराबर 18 सेंटीमीटर बराबर 18 गुणा 10 मिलीमीटर बराबर 180 मिलीमीटर। पेंसिल के व्यास का उसकी लंबाई के साथ अनुपात बराबर 8/180 बराबर 2/45 बराबर 2:45। पृष्ठ 267। प्रयास कीजिए। 1. सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। 2. एक टॉफी का मूल्य 50 पैसे है और एक चॉकलेट का 10 रुपए। टॉफी के मूल्य का चॉकलेट के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। 3. एक स्कूल में एक वर्ष में 73 छुट्टियां बनती हैं। छुट्टियों का वर्ष के कुल दिनों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ और ऐसी ही परिस्थितियों के विषय में सोचिए जहां आपको दो समान राशियों की तुलना करनी पड़े और दोनों राशियों की इकाइयां भिन्न हों। हम अनुपात की संकल्पना का प्रयोग दैनिक जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में बिना जाने ही करते हैं। आकृति ए तथा बी की तुलना करें। आकृति बी आकृति ए से ज्यादा वास्तविक लगती है। क्यों? प्रश्न के साथ ही दो आकृतियां दी गई हैं जिनमें दो अलग लड़कों की तस्वीरें हैं। आकृति ए में टांगें बाकी शरीर की तुलना में लंबी हैं। ये इसलिए है कि हम टांगों की शरीर के अन्य हिस्सों से तुलना में एक खास अनुपात की आशा रखते हैं।
यहाँ एक और चित्र है जिसमें दो अलग अलग पेंसिलें नजर आ रही हैं। चित्र में बनी दोनों पेंसिलों की तुलना कीजिए। क्या पहली पेंसिल देखने में पूरी पेंसिल लगती है? नहीं। क्यों नहीं? कारण ये है कि पेंसिल की मोटाई और लंबाई में सही अनुपात नहीं है। हम अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात देख सकते हैं। ये समझिए, एक कमरे की लंबाई 30 मीटर और इसकी चौड़ाई 20 मीटर है। अतः कमरे की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बराबर 30/20 बराबर 3/2 बराबर 3:2। एक पिकनिक में 24 लड़कियां और 16 लड़के जा रहे हैं। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बराबर 24/16 बराबर 3/2 बराबर 3:2। दोनों ही उदाहरणों में अनुपात 3:2 है। न्यूनतम रूप में 30:20 और 24:16 अनुपात समान हैं और वे 3:2 के बराबर हैं। ये तुल्य अनुपात कहलाते हैं। क्या आप कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं जो न्यूनतम रूप में 3:2 के तुल्य हों? इस प्रकार की परिस्थितियां लिखना जिनसे एक खास अनुपात मिले रोचक होंगी। उदाहरण के लिए एक ऐसी परिस्थिति लिखिए जिसमें अनुपात 2:3 है। मेज की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 2:3 है। शीना के पास 2 कंचे हैं और उसकी मित्र शबनम के पास 3 कंचे हैं। शीना और शबनम के कंचों का अनुपात 2:3 है। पृष्ठ 268। क्या आप कुछ और ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं जिसमें यही अनुपात आए? अपने मित्रों को कुछ अनुपात देकर उनसे उन पर आधारित कुछ उदाहरण बनवाएं। रवि और रानी ने एक व्यापार शुरू किया और 2:3 में धन निवेश किया। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 4 लाख रुपए था। रवि ने कहा कि हम ये लाभ बराबर बांट लेते हैं। रानी ने उत्तर दिया, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा निवेश किया है। तब यह निर्णय लिया गया कि निवेश के अनुपात में ही लाभ बांटा जाएगा। यहाँ 2:3 के अनुपात में 2 और 3 दो ही राशियां हैं। इन राशियों का योग बराबर 2 जमा 3 बराबर 5। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि 5 रुपए लाभ है तो रवि को 2 रुपए और रानी को 3 रुपए मिलेंगे। और हम कह सकते हैं कि 5 हिस्सों में से 2 हिस्से रवि का और 3 हिस्से रानी को मिलेंगे। इससे अभिप्राय होगा कि रवि को कुल लाभ का 2/5 मिलेगा और रानी को 3/5। यदि कुल लाभ 500 रुपए है तो रवि को मिलेगा 2/5 गुणा 500 बराबर 200 रुपए और रानी को 3/5 गुणा 500 बराबर 300 रुपए। अब यदि कुल लाभ 4 लाख रुपए हो तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? रवि का हिस्सा बराबर 2/5 गुणा 4 लाख रुपए बराबर 1,60,000 रुपए और रानी का हिस्सा बराबर 3/5 गुणा 4 लाख रुपए बराबर 2,40,000 रुपए। क्या आप कुछ और उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां आपको कुछ चीजों को एक अनुपात में बांटना है? 3 ऐसी और समस्याओं को बनाइए और अपने मित्रों से हल करवाइए। प्रयास कीजिए। 1. अपने बैग में रखी कॉपियों की संख्या का पुस्तकों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 2. अपनी कक्षा की कुल डेस्कों की संख्या का कुल कुर्सियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 269। 3.
अपनी कक्षा में उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी आयु 12 वर्ष से ऊपर है। अब 12 वर्ष से ऊपर आयु वाले छात्रों की संख्या का कक्षा के बाकी छात्रों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 4. अपनी कक्षा के दरवाजों की संख्या का खिड़कियों की संख्या से अनुपात निकालिए। 5. एक आयत बनाइए, उसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालिए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।